हेलो एवरीवन। कल जैसे कि हमने आपको अपडेट दिया था कि जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने टीआरई 5 को लेकर अनाउंसमेंट किया है एंड साथ साथ में स्टेट को लेकर के भी जो है उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन ये जो चीजें दी जा रही हैं क्या ये सही में होगा या फिर अभी बच्चों को स्टेट से हटाने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की यही मांग है और होनी भी चाहिए, क्योंकि पास आउट हो चुके हैं, बीएड कर चुके, डीएलएड कर चुके, बैठे हुए हैं, सिर्फ स्टेट नहीं होने की वजह से वो आगे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ये कहां तक जो है इंसाफ है, इसी पर जो है ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है। चलिए आज न्यूज में भी ये चीजें आई हुई हैं, इसको डिटेल से जानते हैं। लेकिन एक बात याद रख लेना बाबू कि अगर आप लोग अपनी बातों को नहीं रखोगे तो ये एक तरफ मैं बोलूं, ये बोला जाता है ना कि मामला कितना बोल सकते हो सीरियस है, इसको भांपा जा रहा है कि हम जब इस तरह का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और तब स्टूडेंट कैंडिडेट किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं वो देखना है। अगर आपका रिएक्शन इसमें स्ट्रांग दिखेगा तो टीआरई 4 से पहले ही उनको स्टेट करवाना होगा और आप लोग ओके ओके रह गए कि चलो टीआरई 5 आने वाला है और फिर उसके बाद स्टेट उसी समय होगा तो क्या ही दिक्कत है, तो फिर ओके ओके गवर्नमेंट के लिए भी हो जाएगा। चलिए डिटेल में ये सारी चीजों को जो है इस वीडियो में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है बीपीएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सीटेट, यूपीटेट, इन सभी के इंफॉर्मेशन एंड क्लासेस दिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि सीटेट एंड यूपीटेट का बहुत जल्द हम आपके लिए क्लास लेकर के आने वाले हैं, जो कि इंफॉर्मेशन आपको हमारे ऐप के थ्रू, जो हमारा कैटलिस्ट सोनी ऐप है उसके थ्रू आप लोग को मिल जाएगा। तो हमारा ऐप जो है आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए भाई, शिक्षक भर्ती के चौथे चरण में डोमिसाइल नीति लागू। अच्छा, एक और लालच दे दिया गया है कि भाई हम इस बार डोमिसाइल लागू कर रहे हैं। तो देखो कल के ट्वीट में ना दो अच्छी चीजें थी। एक तो डोमिसाइल को लेकर के जो डिस्कशन करने को कहा, ये नहीं बोला कि डोमिसाइल नीति लागू होगा, ये थोड़ा सा न्यूज वाले अपने से एक कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बोला गया है कि संशोधन किया जाएगा नियमों में, ये बताया गया है। सेकेंड, उसमें अच्छा चीज जो था टीआरई 5 को लेकर के था। अब टीआरई 5 आएगा कि नहीं आएगा ये हम नहीं जानते, ये फिर आप भी नहीं जानते हो, राइट? क्योंकि इलेक्शन होगा, इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएगा, सारा मामला खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद टीआरई 5 इतनी जल्दी आता है क्या? आएगा? आप लोग खुद ही सोचो ना, आने के चांसेस दिख रहे हैं आपको? फिर आप भी समझदार, हम भी समझदार, तो यहाँ पे चांसेस जो है टीआरई 5 के ठीक है बोला जा रहा है, लेकिन इतनी जल्दी ये लोग नहीं देंगे, फिर इसमें टाइम लेंगे ही लेंगे। तो अभी जो पास आउट बच्चे हो रहे हैं, जैसे अभी जो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे पास आउट हो गए, डीएलएड वाले पास आउट हो गए, वो क्या करें? सीटेट भी इस बार जुलाई में लिया नहीं है, सीटेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो फॉर्म बिल्कुल ही नहीं भर पाएंगे। इधर में 1 to 5 वाले नहीं भर पाएंगे, 6 to 8 का नहीं भर पाएंगे। आप स्टेट नहीं करवा करके 9, 10, 11, 12 का भी फॉर्म उनके हाथ से छीन रहे हो। कहां तक इंसाफ है? खुद सोचिए ना। स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लोग को क्या लग रहा होगा, कि किस तरह से होगा, कि इतना पैसा लगा, कितना खर्च लगा के किए भी फिर भी नहीं हो पाया। तो इन सभी चीजों पर सोचने की जरूरत है और आपके रिएक्शन की जरूरत है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें और क्या क्या अच्छी चीजें हैं जो उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर तो है ही एक स्टेट का मामला। चौथे चरण में डोमिसाइल नीति लागू होगी। राज्य में शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होगी। अब नियुक्ति में बिहार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। देखो, प्राथमिकता दिया जाना और सिर्फ बिहार वाले फॉर्म भर पाएंगे, ये अलग बात है। तो ये इसमें ना आप एकदम वो अलग ख्वाबी पुलाव मत पका लेना कि हाँ एकदम डोमिसाइल नीति लागू होगा। और वो नियम के अकॉर्डिंग ना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो नियम है हमारा ना, उसके अकॉर्डिंग पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, नियमों में थोड़ा बहुत अपना तोड़ मरोड़ किया जा सकता है, जैसे बाकी राज्यों में होता है वो हो सकता है, लेकिन ये कंप्लीटली वो डिनाइल में नहीं जा सकते हैं। नई व्यवस्था अगली बहाली यानी टीआरई 4 से ही लागू कर दी जाएगी। यही नहीं, अगले वर्ष टीआरई 5 के आयोजन के पहले एसटीईटी का आयोजन होगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ट्वीट करके दी है। अब यही मामला जो है ना फंस रहा है, क्यों स्टेट होगा नेक्स्ट ईयर, और अब नेक्स्ट ईयर होगा भी कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन क्यों इस बार टीआरई 4 के पहले क्यों नहीं? क्योंकि अभी जो बच्चे जो इसमें स्टेट नहीं निकाल पाए थे या फिर वो नहीं एग्जाम दे पाए थे, वो उनके लिए क्या फिर आपने सोचा है? यहाँ तो फिर अपियरिंग और ये सब को तो छोड़ ही दो, आप अपियरिंग के बारे में भी क्या ही सोचेंगे? जब आप स्टेट ही नहीं निकाल रहे तो अपियरिंग वाले बच्चे भी क्या ही करेंगे? तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से अपियरिंग वालों का भी पत्ता साफ हो जाएगा इस तरह से। तो अब देखो अब इसमें क्या ये लोग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन डोमिसाइल के लिए बातें हो रही है। डोमिसाइल में जो है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं।
और ऑलरेडी आपको पता ही है कि 35% जो है राज्य की महिलाओं के लिए कर ही दिया गया है। वुमेन को, फीमेल को तो आरक्षण मिल ही रहा है, अब बच गए हैं मेल कैटेगरी, तो उनके लिए ये लोग सोच रहे हैं। अब बात थोड़ा सा टीआरई 5 को लेकर के कर लेते हैं। क्या टीआरई 5 आएगा, क्या लगता है? देखो मैंने तो पहले ही बताया था टीआरई 5 आने की संभावना रहेगी, लेकिन जल्दी नहीं आएगा, इतना याद रखना। इलेक्शन के जस्ट बाद आप लोग को ये ना थाली में परोस करके गुड न्यूज नहीं देने वाले हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ टीआरई 5 आएगा, क्योंकि सीट ये लोग बचा करके चल रहे हैं, सीट अभी बचा हुआ है। अभी देख लीजिए यहाँ पर जो है आप लोग का इतना जो है सारा वैकेंसी निकला है। बताया जा रहा है कि 2 साल में 2,23,000 शिक्षक बहाल हुए हैं, और अभी जो इस बार का उम्मीद है कि 1 लाख की बहाली होनी है, तो सीट अभी भी बचे रहेंगे। हाँ ये जरूर है, ये भी याद रख लेना कि कुछ जगहों पर टीचर स्टूडेंट रेशियो सेम हो जाएगा, ये भी मान के चलना। हर जगह पे नहीं निकलेगा, जहां जहां पे नहीं होगा वहीं पे निकालेंगे, बट ये इतनी जल्दी नहीं देखने को मिल सकता है, इसमें टाइम लग जाएगा, ये लोग टाइम ले लेंगे। अब वो टाइम 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन टाइम टेकिंग होगा ये। तो फिलहाल के लिए हम सब, हमारी टीम, हमारे चैनल, हमारे स्टूडेंट, सबका यही मांग है कि एस्टेट जो है इसी बार करवाया जाए, ताकि जो बच्चे अभी पास हो गए हैं, पास आउट हुए हैं, अभी रिजल्ट आना है, वो लोग भी शामिल हो सके, क्योंकि नहीं तो उनको एक लंबा वेट करना होगा, और फिर तब तक दूसरा नया बैच जो है निकल जाएगा, तो इन लोगों के लिए एक तरह से नाइंसाफी देखने को मिलेगा। तो अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग आवाज उठाइए, आप लोग अपना इसका रिस्पॉन्स, ये सिर्फ और सिर्फ आपको भांपने के लिए किया गया है कि आपका रिएक्शन इसमें कैसा आता है। रिएक्शन स्ट्रांग दिखा दोगे, टीआरई 4 के पहले स्टेट ये लोग करवा लेंगे। रिएक्शन ठंडा रहा, टीआरई 5 तक अब वेट करो, फिर कब टीआरई 5 आएगा, कब स्टेट आएगा, फिर वेट करना पड़ जाएगा। तो जैसे जैसे इसमें अपडेट आएगी, वैसे वैसे हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।